हरियाणा पुलिस की वर्दी पर लगेंगे कैमरे। हरियाणा पुलिस हाईटेक होने जा रही है। करोड़ों के फंड से हरियाणा पुलिस को और बेहतर बनाया जाएगा, जिसके अंदर एफएसएल में तमाम इक्विपमेंट से लेकर बॉडी कैमरे शामिल होंगे। बॉडी कैम वर्दी में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। हाँ, वो हम अपने इक्विपमेंट बॉडी कैमरा जैसे आपने कहा है वो सब से हम अपनी हरियाणा पुलिस को लैस करेंगे। कुछ गैंगस्टर बाहर से कॉल करते रहते हैं और ये समस्या हरियाणा की नहीं, आप हमारे आसपास के राज्यों की भी ये है। इसके लिए हमने बड़े ही अपने प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने एक अभेद्य ऐप लॉन्च करी है, जिससे जो ऐसे आने वाली अननोन नंबर से आने वाली कॉल सारी बंद हो जाती हैं। इसके अलावा उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको ट्रेस करना, उनको बाहर से प्रत्यापित करना। हमने 22 गैंगस्टर तो प्रत्यापित करे हैं बाहर से, और उसमें तीन की तो बाहर मृत्यु होगी। यहाँ पे कई एनकाउंटर भी जैसे आपने देखा हुआ हुए हैं। तो हम अपने नागरिकों को पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, साइबर क्राइम एक नया क्राइम उभरा है जो कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इससे साइबर क्राइम और आगे बढ़ा है। इसमें भी हमारी हरियाणा पुलिस ने काफ़ी प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसमें जो साइबर डिजिटल अरेस्ट करते थे उसके लिए हमने डुअल OTP योजना चालू करी है। इसके अलावा जो भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हैं उनको बीच बीच में हम उसको ब्लॉक कराते हैं। और हमने 1930 की सर्विस जो स्टार्ट करी है कि अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी ठगी हो जाती है और उस पर आप फ़ौरन सूचना देते हैं तो हम तुरंत उसका अकाउंट ब्लॉक करके अमाउंट होल्ड करा देते हैं। इसके अलावा अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक नई योजना चालू करी है, क्योंकि अमाउंट ब्लॉक कराने FIR दर्ज करने में कुछ समय लग जाता था। तो हमने एक नई प्रणाली शुरू करी है कि आप जैसे ही किसी के साथ साइबर क्राइम होता है आप उसको सूचना देंगे 1930 पे, तो इस प्रणाली का नाम रखा है E0 FIR। इसमें तुरंत ही 0 FIR करके हम रेस्पेक्टिव थाने को भेज देंगे और इसमें आपका तुरंत ही आपका जो फ्रॉड हुआ है उसमें आपका अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये प्रणाली काफ़ी अपने सिटीजन्स को काफ़ी लाइक की जा रही है और हमें डेली कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है जिसके साथ भी फ्रॉड होता है, तो हम उसको फ़ौरन E0 FIR के माध्यम से हम FIR दर्ज करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को मिला है क्या बॉडी कैम वर्दी में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है? हाँ, ऐसा भी हमने इसका भी प्रावधान है। हमारे पास जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हम जो अपना पूरा स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें ना केवल हम अपनी बिल्डिंग पुलिस कर्मियों के लिए हाउसेज, ऑफिसेज, पुलिस लाइंस बनाएंगे। इसके अलावा हम अपने इक्विपमेंट बॉडी कैमरा जैसे आपने कहा है, और भी जो हमारे FSL के इक्विपमेंट्स हैं, नए सॉफ्टवेयर लेने हैं और नई हमने उसमें जो और गैजेट्स आए हैं वो सब से हम अपनी हरियाणा पुलिस को लैस करेंगे। और जो भी लेटेस्ट हमें गाड़ियाँ चाहिए और भी जो सामान चाहिए वो सब उसके माध्यम से खरीदे जाएंगे। जो गैंगस्टर एक्स्ट्राडाइट किए हैं आपने इस साल तकरीबन 10 से 12 गैंगस्टर्स को एक्स्ट्राडाइट किए, लेकिन जो युवा हैं अभी भी 1000-2000 के पीछे जो मर्डर कर रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, गैंगस्टर कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके, उसके लिए आपकी पुलिस और STF क्या काम है? हमने उनको बीच बीच में उनको अवेयरनेस का हमने प्रोग्राम चलाया है, उनको भी ये सूचित किया है और उनके परिवार वालों को भी सूचित किया है कि अपने जो नए बच्चे हैं जो उनका ध्यान रखें और उनके ऊपर अपना प्रॉपर उसकी केयर करें कि ताकि वो इस क्राइम की तरफ ना अट्रैक्ट हों। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा नया टूल उभरा है जो कि एक बॉर्डरलेस क्राइम को उन्होंने जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर से बैठा किसी को भी नंबर ले डायल कर दे, और हम जब उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो अपनी प्राइवेसी कानून के तहत हमें वो कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप को लिखा, गूगल को लिखा, तो उनकी जो फ़ोन कंपनीज़ को लिखा तो उन्होंने हमें सूचना देने से मना किया। तो इसलिए हमने अपनी ऐप बनाई कि कोई भी अननोन नंबर अगर बाहर से आता है
आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें SMS भी ब्लॉक होगा, वॉइस SMS भी ब्लॉक होगा। और इसके अलावा जैसे जैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको ट्रेस करते हैं, उसमें हम उनको डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया और उनके जो कानून हैं उनके हिसाब से हम एमलेट के थ्रू और अलग अलग जो हमारी लीगल उनके साथ ट्रीटी है उसके माध्यम से हम उनको लेके आते हैं। और जो अभी पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा, US ने और कनाडा ने इन अपराधियों के खिलाफ एक स्पेशल कार्रवाई करके कुछ को डिटेन भी किया है। उसमें भी हम लोगों का काफ़ी योगदान है उनको सूचना प्रदान करने में और उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में। पुलिस अधिकारियों की जो प्रमोशंस हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ASI टू सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर की प्रमोशन पेंडिंग है और इंस्पेक्टर टू DSP भी। नहीं, कोई पेंडिंग नहीं है। हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ स्टेट में एक जगह कोर्ट केस के कारण उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी हमने एक सेल बना रखा है अपना पुलिस हेडक्वार्टर में। मैं रेगुलरली उनकी मॉनिटरिंग करता हूं कि जिसकी भी जिलेवार भी अगर किसी की पेंडिंग होती है प्रमोशन तो हम उसको फौरन उनको अलर्ट जारी करते हैं। सर, जो जॉब रहती है पुलिस की तो काफी प्रेशर रहता है, 24 घंटे काम करते हैं। जी जी। तो मानसिक तौर पर टॉर्चर हो जाते हैं कई बार। जी जी। तो उसके लिए आपका प्रयास या कोई नई भर्तियां वगैरह? बिल्कुल नहीं, देखो भर्ती तो चल रही है हमारी। पिछले साल हमने 5500 की भर्ती करी, इसमें 1600 महिला कर्मचारी थे। अभी हमारी जो भर्ती है HSCC द्वारा वो 5500 कर्मचारियों की चल रही है। इसके तुरंत बाद हम नवंबर में करीबन 4000 कर्मियों की भर्ती करेंगे, जिसमें 20% हमने कोटा अग्निवीरों का रखा है। इसमें IRB, SDRF और टेलीकॉम और GRP के जवान भर्ती होंगे। जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद नेक्स्ट भर्ती हम 5500 5000 के करीब की नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा 28 तक करीबन 90% हमारी वैकेंसी ख़त्म हो, मतलब पूरा हम कर लेंगे, 10% ही बचेंगे। और हरियाणा की सेकंड जो आपने बात कही जो पुलिस हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, इसके लिए भी हमने स्पेशल, एक तो फिज़िकल हेल्थ के लिए तो हमने उनका जो रेगुलर चेकअप है वो हम कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए भी हमने कुछ नई स्कीम बनाई है जिसमें आयुर्वेद का भी यूज़ है, और एक विमेंस करके एक NGO है, उसके साथ हम उनका अपने पुलिसकर्मियों का मेंटल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम एक शुरू करने जा रहे हैं। सर, क्रॉस बॉर्डर जो नशे की तस्करी है वो ज़्यादा बढ़ी है, खासकर हरियाणा के जो जिले राजस्थान और पंजाब से लगते हैं, उसको लेकर पुलिस क्या करती है? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर आदेश है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, और उसी के संदर्भ में आपको शायद सूचना भी होगी, कल यहाँ पे वो मधुबन में आ रहे हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ SHO व मुंशी तक के लेवल को वो डायरेक्टली एड्रेस करेंगे। नशा एक भारी समस्या है, पिछले 10 सालों में ये काफ़ी व्यापक रूप से फैलता जा रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप के नशे, पहले तो भुक्की होती थी, पॉपी हस्क, अब ये है कि उसमें केमिकल ड्रग्स भी आ गई हैं और गोलियां भी आ गई हैं और कुछ कैप्सूल्स भी लोग यूज़ करते हैं। तो इसको लेके हम लोग बड़े चिंतित हैं और हमने एक बड़ा व्यापक इसके लिए एक प्रोग्राम भी बनाया है कि कैसे इसको हर लेवल पे कम किया जाए, मतलब कि अवेयरनेस लेवल पे भी बढ़ाया जाए। जो लोग एडिक्ट हैं उनको डी एडिक्शन के प्रोग्राम में लिया जाए। जो लोग इसकी तस्करी करते हैं उनको हम पिट एंड DPS में हमने 150 लोग बंद कराए हैं। उनकी प्रॉपर्टी 47 की हमने प्रॉपर्टी अटैच करी है, और जो इलीगल तौर पे बनाई गई प्रॉपर्टी जो अतिक्रमण किया उसको हमने तोड़ी भी है। तो इस तरीके से हम इसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस पे एक अंकुश लगाया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। रैंसम का हो गया। हरियाणा की जो महिला कलाकार है जो स्टेज पे परफॉर्म करती है, सोशल मीडिया पे न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां बल्कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पुलिसिंग में हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले कदम उठाते हुए हमने जो भी गन कल्चर और जो ये इनडिसेंट जो वर्ड्स यूज़ करते थे और जो
महिलाओं को एक इंडिसेंट तरीके से दिखाया जाता था, उसके लिए हमने कदम उठाए और हमने कितने गाने हमने बंद कराए। इवन आप जानते भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, फेमस सिंगर के खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया। और भी ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज चलती रहती है। जो भी ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी हमें रिपोर्ट होती है, हम उसको तुरंत बंद कराते हैं और उसको वहाँ से वे ऑफ करते हैं और हम केस भी रजिस्टर करते हैं। एंटी टेररिस्ट फॉर ATS का जो एक हमने शुरू किया है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें भी टेररिस्ट एंगल है या विदेशी आतंकवादी जिसमें है, और इन केसेस को एक हमारी स्पेशली ट्रेंड फोर्स उसको हैंडल करे। तो उसका MHA से भी हमारी गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से हमने नई गठित करी है। उसके लिए सरकार ने स्पेशल बजट दिया है और इसके लिए जो भी टेररिस्ट रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन, उसको एग्जीक्यूशन और इवन प्रोसिक्यूशन कोर्ट में भी हमें उनको ट्रायल के लिए हमारी ATS फोर्स करेगी। स्पेशल ट्रेनिंग होगी सर इनकी बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग होगी, इनको स्पेशल वेपन दिए जाएंगे, इनकी स्पेशल ड्रेस भी होगी। हर चीज़ में हम इनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करेंगे। सर, इक्का दुक्का थानों में कुछ पुलिस कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते हैं, तो आप लोगों की तरफ से उन्हें किस तरीके से समझाने का प्रयास या कार्रवाई करने की? देखिए, रॉटन एप्पल तो हर जगह होते हैं, तो हमारी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है उनके साथ कोई भी ढिलाई नहीं। जो भी ऐसे कार्य करेगा उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कई लोगों को हमने डिसमिस भी किया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। तो ये एक ही बहुत ही ज़रूरी कदम है। हमारे पुलिस में इतना प्रेशर है कि हम कभी रात को जा रहे हैं, कभी हम दिन में नौकरी कर रहे हैं, कभी ट्रांसफ़र हमारा कहीं दूसरी जगह हो गया। तो इन हालातों में, इन टफ हालातों में हम अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो इसी करके हमने हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम हर पहलू पे अपने पुलिसकर्मी के जीवन के पहलू पे उनको हम हेल्प कर रहे हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इसमें शिक्षा के लिए तो DAV स्कूल्स ही हैं, ऐसे ही उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। और अभी जो हमने 2 स्कीमें शुरू करी हैं, बिटिया की शादी में हमने 2.5 लाख रुपए की शगुन राशि एक शुरू करी है और इसमें अभी तक हम 1.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं 2 महीने में। और इसी तरीके से जो भी बच्चा हमारा हॉस्टल में जाएगा तो हॉस्टल में एकदम से खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको हम 50,000 रुपये की एक इनाम राशि देंगे। तो इस टाइप से हम नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पुलिस के कल्याण के लिए नई योजनाएं जारी करेंगे। DGP हरियाणा आप देख सकते हैं आज करनाल की मधुबन पुलिस एकेडमी में पहुंचते हैं, जहां पर DGP हरियाणा अजय सिंघल जो है वो पहुंचते हैं। और फिलहाल आपको नज़र आ जाएगा कि आज तमाम मुद्दों को लेकर भी खुलकर बातचीत करते हुए वो नज़र आए और किस तरीके से गैंगस्टर कल्चर को लेकर भी वो अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे गैंगस्टर को डिपोर्ट किया जा चुका और इस पर आगे कार्रवाई। और इसके अलावा भी एक फ़ंड जो हरियाणा पुलिस के लिए मिला, एक रिकॉर्ड फंड जो है वो मिला है। जल्द ही हरियाणा पुलिस की इस तरीके की जो वर्दी होती है उस पर आपको बॉडी कैम, जो कैमरा होते हैं विदेशों की तर्ज पर आप कह सकते हैं, वो बॉडी कैम जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड फंड जो है हरियाणा पुलिस को फिलहाल मिला है। तस्वीरें हरियाणा की पुलिस एकेडमी की है, जहां पर आज DGP हरियाणा पहुंचे हुए नजर आए। और कल एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और लगभग 600 से ज़्यादा SHO पुलिस डिपार्टमेंट से वो सीधे तौर पर संवाद करने वाले हैं। मैं आरती सियोगे के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।